यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजने के लिए। वह राजा जिन दिव्यांग था, उसकी आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कुछ भी दुख नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह भगवान को बहुत धन्यवाद दे रहा था। राजा ने सभी चित्र देखते हुए आखिरी चित्र का तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वहाँ उसी की लगेगी। लेकिन राजा इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो तस्वीर लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक आँख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार तस्वीर लगी है, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर न होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब और भद्दी लगेगी। फिर राजा ने सोचा कि मरने के बाद पता नहीं कैसी तस्वीर लगेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा, जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आँख और एक पैर नहीं था, उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर पेंटिंग शानदार नहीं बनी तो राजा गुस्सा हो जाएंगे और सज़ा मिलेगी। बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ तथा मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बनाकर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला ही था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाया होगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे और सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह पेंटिंग को देखकर खुश हो गया। इससे अच्छी पेंटिंग तो उसने पूरी गलियारे में नहीं देखी थी। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की कैसी पेंटिंग बनी होगी। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से लड़के ने उस लड़के ने राजा का निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक पैर दिखाया। इतनी शानदार पेंटिंग बनाई कि वह अब तक की सबसे अच्छी पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था। उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप
उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का सहारा मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने के प्यार के साथ अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।